हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में जो हमने हीट स्टार्ट करा था उसका आज सेकंड पार्ट आज आई थिंक कंप्लीट हो ही जाएगा। राइट, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने हीट पढ़ा था, हीट क्या होती है, फिर हमने टेम्परेचर बोला था, उसमें हमने उसकी जो यूनिट होती थी, जो कैलोरी होती थी, उसको हमने डिफाइन करा था। टेम्परेचर स्केल्स हमने पढ़ी थी जो कि इंपॉर्टेंट है, वहाँ से देख लेना। फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया। फिर हमने कुछ जैसे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है ना, आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं वहाँ। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से ये तैयार कर लिए होंगे। आज जो इसमें नेक्स्ट है वो है आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट। राइट, आज हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट पढ़ेंगे। देखो, ट्रांसमिशन मतलब होता क्या है। ट्रांसमिशन मीन्स होता है आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना या उसका ट्रांसफर हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिंपल है। ठीक है, हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, हम उसे क्या कहते हैं, हीट का ट्रांसमिशन कहते हैं। हीट का ट्रांसमिशन आप उसे कह दोगे। अब जो हीट का ट्रांसमिशन होता है इसके दो तीन मेथड होते हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आते हैं। ठीक है, और आएंगे भी। तो इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट हम पहले इसमें पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्शन। राइट, जो सेकंड होगा वो हम पढ़ेंगे क्या, कन्वेक्शन। तीन में से क्वेश्चन आएंगे। और जो थर्ड होगा वो हम पढ़ेंगे क्या, रेडिएशन। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, आपको पता है जैसा कि 9th वालों का एग्जाम तो टोटली इंग्लिश में आता है। ठीक है, आई मीन अगर सैनिक की बात करें, ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर इंग्लिश देखो। रेडिएशन को विकिरण कहते हो, ये कन्वेक्शन को आई थिंक आप संवहन कहते हो, और कंडक्शन को ध्यान नहीं आ रहा क्या कहते हैं। ठीक है, इसको संचरण पता नहीं कुछ कहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसको, कंडक्शन को। देखो कंडक्शन में होता क्या है, ठीक है, हमें पता है कि जो एक कंडक्शन है ये हीट के ट्रांसमिशन एक प्रोसेस है, लिख लेना आप। ठीक है, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट गोज, हीट जाती है। आपको पता है कि हर चीज मैटर से बनी होती है, और मतलब जो मैटर होती है वो वो किससे बनी होती है, पार्टिकल से बनी होती है। कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं वो इन विच हीट ग्रोज फ्रॉम वन पार्टिकल टू वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। ठीक है, एंड एंड पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स डोंट लीव पोजीशन। बस, कंप्लीट। ठीक है, हमने बोला conduction is the process of transmission of heat in which heat goes from one particle to another particle and particles do not have position। ठीक है, पार्टिकल डोंट लीव पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। राइट, अब जो ये पार्टिकल होंगे ये किसके पार्टिकल होंगे, कोई भी चीज आपने ले रखी है, मान लो इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर मेरे पे ये कोई लोहे की रॉड है, मेरे पे ये कोई लोहे की रॉड है, आपको पता है कि सारे छोटे छोटे पार्टिकल से ऐसे मिल करके बनी होगी। आपने क्या देखा, जब हम इसे यहाँ से गर्म करते हैं, जब हम इसे यहाँ से गर्म करते हैं तो इसका ये वाला एंड भी गर्म हो जाता है, ये वाला एंड भी गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये पार्टिकल ऐसे हैं, पार्टिकल को जब यहाँ से हीट मिलती है ना, पार्टिकल जहाँ से हीट एनर्जी मिलती है तो वो उसको ट्रांसफर कर देता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्यों ट्रांसफर करता है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो टेम्परेचर होता है वो हाई टू लो, ठीक है, हाई ज्यादा से कम की तरफ को फ्लो करता है हीट। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही तो हीट फ्लो कर रही थी ना, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, ये गर्म हो गया, यहाँ ठंडा था, तो ये गर्म से ठंडे की हाई टू लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करती है। राइट, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कंडक्शन प्रोसेस कह रहे हैं। और याद रखना जो कंडक्शन प्रोसेस होता है ये किस में होता है, क्वेश्चन आता है तो ये सॉलिड्स में होता है। ये किसमें होगा, सॉलिड, जो आपके ठोस चीज है वो, जैसे ये आयरन है, आयरन क्या है आपका, सॉलिड है, तो इनमें आपका क्या होता है, कंडक्शन प्रोसेस होता है। अब एक चीज और आप याद रखिए, जो आयरन होता है ना, अगर मैं विंटर की बात करूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं विंटर की बात करूँ, विंटर मतलब क्या होता है, जो सर्दियों का मौसम होता है, तो जो आयरन रहता है ना, जो सर्दियों का जब सर्दियों का मौसम होता है
तो जो ये आयरन होता है ये हमें आयरन सीम्स मतलब लगता है कोल्डर, बहुत ठंडा लगता है। आप उस पे हाथ लगाओगे ना वो बहुत ठंडा आपको दिखता है। ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि देखो विंटर के सीजन में एनवायरनमेंट में क्या है आपका, मतलब हर जगह ठंडा ही ठंडा है, हर जगह ठंडा ही ठंडा है। अब हमने क्या बोला, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब नॉर्मली एनवायरनमेंट के टेम्परेचर थोड़ी सी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो थोड़ी सी ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, आई मीन हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो वो टेम्परे हमें पता है कि हीट कहाँ ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होगी, ठीक है? अब मान लो कि यहाँ पे अगर कोई भी एक बॉडी है उसका टेम्परेचर थोड़ी सी ज़्यादा होगा तो वो फ्लो करेगी वहाँ से यहाँ, ठीक है? या ऐसा भी समझ लो, आयरन जब हम इसे टच करते हैं ना, ये आयरन होगा, जब हम इसे टच करते हैं तो ये हमें क्या लगता है, ये हमें बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ी गर्म रहता है, थोड़ी इससे ज़्यादा रहता है। जैसे हम इस पे हाथ लगाते हैं तो वहाँ से हीट फ्लो हो जाती है, हीट को ये एब्जॉर्ब करे तो हमारे हाथ में थोड़ी ठंडक महसूस होती है, ठीक है? ऐसा भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, इन समर, समर मतलब जब गर्मियों का मौसम आता है, ठीक है? तो जो आयरन होता है, आयरन सीम्स हॉटर, गर्मियों के सीजन में जो आयरन होती है वो ज़्यादा गरम लगती है हमें। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? एनवायरनमेंट में ये समझ, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अब ज़्यादा से कम की तरफ बॉडी की तरफ वो फ्लो करेगा, ठीक है? तो वो हमें गरम लग जाती है। या ऐसा भी आप समझ सकते हो कि जैसे हमने जब ये रोज ये आयरन था हमने इस पे हाथ लगाया, ठीक है? अभी टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है, टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, ठीक है? एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हीट हमें मिलती है इससे, वहाँ पे हीट हमें इससे मिलती है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, राइट? ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये याद रख लो। वो कहाँ चला गया, वेट, डस्टर कहाँ चला गया? ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। और अगर इसके एग्जांपल आपको देखने हैं, और अगर इसके एग्जांपल आपको देखने हैं, एक चीज और याद रखना, जो विंटर का सीजन होता है ना, इन विंटर हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? तो विंटर के समय में हमारी बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा रहता है, ठीक है? इन विंटर क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ठीक है? जो नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन रूम टेम्परेचर, इज हायर देन रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वही बोला कि यहाँ पे सर्दियों का मौसम है, जो बाहर एनवायरनमेंट में क्या है आपका, मतलब जो टेम्परेचर है वो काफी कम हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है? ये समझ लो, ठीक है? इसके बाद अगर तुम्हें इसमें और जानना है कि जो आयरन होता है वो हीट का ना गुड कंडक्टर होता है, यह बात आपको पता है। जो आयरन होता है वो हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, जो हीट को अच्छे से कंडक्ट करता है, ठीक है? और जो वुड होती है, जो जो मतलब लकड़ी होती है, वो हीट को उतना अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें जो आयरन होता है वो क्या होता है कि सर्दियों में वो ठंडा लगता है और गर्मियों में ज़्यादा वो गर्म लगता है जब हम उसे टच करते हैं, ठीक है? जब हम उसे क्या करते हैं, टच करते हैं। तो ये पूरा था आपका क्या, कंडक्शन प्रोसेस। होप आप लोग ये क्लियर हो गया होगा। सिर्फ याद रखना कि यहाँ पे पार्टिकल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। सेकंड जो इसमें आएगा वो आएगा आपका कन्वेक्शन। सेकंड आएगा आपका क्या, कन्वेक्शन आएगा। कन्वेक्शन को आप क्या कहते हो हिंदी में, संवहन कहते हो। कन्वेक्शन इसका जस्ट अपोजिट तो नहीं कह सकते, ठीक है? लेकिन ये मेनली लिक्विड में होता है, ये मेनली लिक्विड में होता है आपका कन्वेक्शन प्रोसेस। इसमें हम लिखेंगे इन विच अब इसमें जो पार्टिकल होते हैं ना, इन विच पार्टिकल लीव इन विच पार्टिकल लीव देयर पोजिशन एंड गोज टू अनदर प्लेस, वो दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, गोज टू अनदर प्लेस एंड गोज टू अनदर प्लेस आफ्टर, जब उन्हें हीट मिल जाती है, आफ्टर टेकिंग हीट एंड अदर पार्टिकल्स कम्स टू इट्स प्लेस, इसके स्थान पे। बोलो क्लियर है?
मान लो ये हमने ये बोला कि ये हम पे यहाँ पे क्या है, ये पानी है। पानी में आपने देखा होगा छोटे छोटे पार्टिकल इसके रहते हैं। जब हमने इसको यहाँ से हीट करा, हमने इसके यहाँ से क्या करा, वो गर्म करा, तो जो ये पार्टिकल होते हैं इनको एनर्जी मिलती है, तो ये यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। ये यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे हो गया खाली। अब यहाँ से ये वाले पार्टिकल है, ये वाले पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे, या ये वाले पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब जब इनको हीट मिल जाती है, सिंपल सी बात है, जब इसको हीट मिल गई तो यहाँ से निकल जाता है। ये मेनली किस में होता है, लिक्विड में होता है। आपने कभी कभी चेक करा होगा, जब हम पानी को गर्म करते हैं ना, तो कभी कभी जब हम ऊपर में देखते हैं तो पानी हम हाथ रख के देखते हैं तो पानी नॉर्मली गर्म रहता है, हमें लगता है कि ये गर्म हो गया। लेकिन जब आप उसे यूज करने लग जाते हो तो आपको दिखता है जो नीचे वाला पानी रहता है ना, वो ठंडा ही रहता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से ठंडे वाले पार्टिकल तो नीचे आए थे और नीचे के गर्म वाले ऊपर चले गए थे, हमें लगता है पूरा पानी गर्म हो गया। ठीक है, ये होता है आपका क्या, जो ये आपका कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। ये मेनली किस में होता है, लिक्विड और गैसेस में होता है। आप लिख सकते हो इन लिक्विड्स और गैसेस, इन लिक्विड्स और गैसेस। ये मेनली आपका लिक्विड और गैसेस में होने वाला है, कौन, कन्वेक्शन प्रोसेस। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है, मतलब इसका, इसको कह सकते हैं, ये वाला जो प्रोसेस होता है ये हीट के ट्रांसमिशन का, ये मेनली होता है कहाँ, आपने देखा होगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होते हैं, सुना होगा ना, फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज। ब्रिज मतलब बहना, ठीक है, और एक होता है आपका लैंड ब्रिज। सी ब्रिज में क्या होता है, जो आपकी जो एयर होती है, ठीक है, एयर फ्रॉम द सी टुवर्ड्स लैंड, ये डे टाइम में होता है। ये ध्यान से समझना, डे टाइम मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, हमेशा ही होता है। दिन के समय में क्या होता है, मतलब जो आपके समुद्र होते हैं उनके साइड में जो लोग रहते हैं वो ये फील करते हैं। उसके साइड में क्या होता है, मान लो ये आपके यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे सी है कोई, ठीक है, और ये यहाँ पे ये इसका, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे लैंड है, जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लैंड है, ये यहाँ पे क्या है, सी है। अब होता क्या है, दिन के टाइम में आपने देखा होगा कि ये जो लैंड होती है, यहाँ मिट्टी विट्टी सॉइल वॉइल होगी, जो भी होगा, ये यहाँ से सन की रेज को, यहाँ पे सन होगा, सन की रेज को क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है, और ये यहाँ पे जल्दी गर्म हो जाता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जल्दी गर्म हो जाता है। अब ये गर्म हो जाता है, यहाँ पे जो एयर वगैरह होगी वो भी गर्म हो जाएगी। जब एयर गर्म होती है तो एयर के पार्टिकल ऊपर उठने लग जाते हैं, एयर के पार्टिकल ऊपर उठने लग जाते हैं, राइट। अब जब एयर के पार्टिकल ऊपर उठते हैं तो इनकी जगह भी तो कुछ आना चाहिए, नहीं तो वो, क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है, कोई भी प्लेस खाया नहीं रहता, जहाँ से पार्टिकल जाते हैं वहाँ पे दूसरा आ जाता है। तो यहाँ से जब ये पार्टिकल ऊपर जाता है तो इसकी जगह यहाँ पे कुछ पार्टिकल आते हैं। अब वो कौन आएंगे, ये तो गर्म हो गए, ये ऊपर चले गए, इसके आसपास के ठंडे पार्टिकल आएंगे, ठीक है। अब आसपास हमने बोला यहाँ तो पूरी लैंड है, लैंड में तो पूरा गर्म पार्टिकल होंगे, सब पार्टिकल ऊपर उठते जाएंगे। तो इसको पूरा करने के लिए सी, क्योंकि सी समुद्र है, पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, उसके ऊपर जो एयर होगी उसके पार्टिकल क्या होंगे, ठंडे होंगे कंपेयर टू एयर, यहाँ से। अब ये पार्टिकल आने लग जाते हैं यहाँ, ये पार्टिकल आने लग जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो डे टाइम में क्या हो रहा है, और जब ये यहाँ आ जाते हैं तो इसको भी तो फिल करेगा कोई, तो ये वाले फिर यहाँ चलने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल बनती है, तो इसको हम कहते हैं सी ब्रिज, कि सी की समुद्र की तरफ से जो हवा होती है वो लैंड की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। और ये मेनली कब होता है, दिन के टाइम होता है। अब हम अगर रात की बात करें, नाइट में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, जो यहाँ पे लैंड थी, जो यहाँ पे लैंड थी, ये तो ठंडी हो जाती है, लेकिन जो यहाँ पे समुद्र था, जो यहाँ पे ये पानी था, ये इसके इसके कंपेयर थोड़ी लेट ठंडा होता है, ठीक है। जैसे हुआ था लेट गर्म हुआ था तो लेट ठंडा भी होगा, राइट। तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल होंगे वो थोड़ी हॉट होंगे तो वो ऊपर ही जा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसको फिल करने के लिए अब कौन आएगा, यहाँ से अब पार्टिकल आएंगे। अब जो हवा आ रही है वो कहाँ से आ रही है, लैंड से आ रही है टुवर्ड्स सी, इसी को आप क्या कहते हो, लैंड ब्रिज कहते हो, ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, लैंड ब्रिज कह देते हो, राइट। कि जो आपकी एयर होती है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एयर फ्रॉम द सी टुवर्ड्स लैंड, एयर फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स सी, सी की तरफ वो आपकी आ जाती है। और यहाँ तक क्लियर हो गया आपको ये पूरा ये कन्वेक्शन प्रोसेस, मेन ये इसका एग्जांपल है। थर्ड आएगा आपका यहाँ पे क्या, रेडिएशन। थर्ड आएगा आपका यहाँ पे क्या, रेडिएशन। नंबर थर्ड इज रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसके लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नो नीड ऑफ मीडियम आप लिख सकते हो, नो नीड ऑफ मीडियम,
जैसे सॉलिड, जैसे जो कंडक्शन था वो सॉलिड में हो रहा था, जो कन्वेक्शन था वो लिक्विड या गैसेस में हो रहा था। ये किसी में नहीं होता है, आपने देखा होगा। ये इसीलिए क्या होती है, इसीलिए जो आपको पता है जो सन की रेज आती हैं, सन रेज कम्स टू अर्थ, इसी प्रोसेस से आती है जो रेडिएशन प्रोसेस है हीट के ट्रांसमिशन, क्योंकि सन बहुत हीट है, वो अर्थ पे रेज आ रही है। और ये क्वेश्चन आती है सबसे क्विकेस्ट वे होता है हीट के ट्रांसमिशन का, क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, टी फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट की ट्रांसमिशन सबसे फास्ट प्रोसेस होता है। आप देखते देखते भी हो ना कि सन से सीधे रेज आ जाती है नीचे, ठीक है, जो भी लगता है उनको 8 मिनट 24 सेकंड वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडिएशन, ये क्विकेस्ट प्रोसेस होता है, याद रखना। अब इसका मेन मेन जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेजर्ट में, ठीक है। जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ क्या होता है, आपने देखा होगा जो डे टाइम होता है ना, जो दिन का समय होता है, तो दिन के समय में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ क्यों होती है, ठीक है, क्यों होती है बहुत ज़्यादा गर्मी। और रात को वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, रात को बहुत ज़्यादा सर्दी। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे एक टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखो को हम यहाँ पे बोलेंगे 1 किलोग्राम, कोई भी चीज है मतलब, ठीक है, 1 किलोग्राम है वो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है, जितनी हीट हमें देनी पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसकी स्पेसिफिक हीट कहेंगे, ठीक है, उसे हम उसके क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहेंगे, राइट। अभी इसको छोड़ दो, अभी जो मेन चल रहा था वो पढ़ो। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो जो आपके डेजर्ट होते हैं, यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है सैंड की, ठीक है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान होती है सैंड, मतलब ये समझ लो सैंड जो होता है ना वो जल्दी गर्म हो जाती है, ये समझ लो, ठीक है, सैंड यहाँ पे क्या हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। अब वो जब जल्दी गर्म हो जाती है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, सैंड जल्दी गर्म हो जाती है, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे सैंड है वो यहाँ पे क्या हो जाए, जल्दी गर्म हो जाए, तो आपको वहां भी तो गर्मी लगेगी ना। मतलब जो सैंड है वो यहाँ से लाइट आ रही है, सन की रेज आ रही है, और इस सैंड उसको एब्जॉर्ब कर रही है, बहुत ज्यादा सोख रही है, तो हम वहां जाएंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी तो लगेगी वहां ना, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला कि यहाँ पे जो डे टाइम होता है वहाँ पे जो रेगिस्तान होता है वहाँ आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग जाती है, क्योंकि सैंड बिल्कुल जल्दी से हीट को, जो रेडिएशन आता है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके ऊपर अगर हम नाइट के टाइम देखें, ठीक है, नाइट में देखें तो जो सैंड होती है ना वो बहुत जल्दी जो जो इसने हीट एब्जॉर्ब करी थी उसे बहुत जल्दी रिलीज कर देती है, छोड़ने लग जाती है। जब वो जल्दी जल्दी छोड़ने लग जाती है तो वहाँ बहुत ठंडा हमें महसूस होने लग जाता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। हमने बोला, और यहाँ पे एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट, मतलब स्पेसिफिक हीट 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका सैंड हो गया है, डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ यूजेज हम देखते हैं, ऐसे यूजेज मतलब आपने जो डेली लाइफ में हम करते हैं, आपने देखा होगा ना जब सर्दियों का मौसम आता है, याद रखना इसको, जब विंटर का सीजन आता है तो हम क्या करते हैं, डार्क कपड़े पहनते हैं, डार्क मतलब जो बिल्कुल डार्क कलर्ड होते हैं, जैसे बिल्कुल लाल, बिल्कुल ब्लैक वगैरह, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो सन की रेडिएशन होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें थोड़ी गर्मी फील होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर समर की बात करें तो हम लाइट कलर पे, लाइट मतलब हल्के कलर वाले कपड़े पहनते हैं या सफेद कलर वाले पहनते हैं, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और हमें थोड़ी ठंडकपन महसूस रहती है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इसमें क्या, थोड़ी यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट आपके यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद इसमें लास्ट आएगा आपका क्या, एक इसको भी कंप्लीट कर लेते फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो मैंने वैसे आपको बताया भी था, एक डिवाइस होता है, ठीक है, डिवाइस विच मेजर, जो क्या करता है, जो क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। और टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। अगर आएगा कि ये थर्मीटर बनाया किसने था, तो याद रखना गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है, गैलीलियो ने ये इसको बनाया था। अब ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है आपका, मेनली दो होते हैं, एक होता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर,
क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे नाम से ही पता चले क्लिनिकल, जो डॉक्टर वॉक्टर यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये मेनली ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब टाइप की होती है, एक ग्लास ट्यूब होती है, जैसे मान लो कुछ इस टाइप का होगा, एक ट्यूब टाइप की होगी। ठीक है, जिसे हम ग्लास ट्यूब मतलब कांच की होगी। इस ग्लास ट्यूब में क्या होता है आपका, इसके एक एंड पे मतलब ये कहीं पे इसके एक एंड पे क्या लगा रहता है, एक बल्ब हल्का मतलब कुछ इस टाइप का नुकीला टाइप का बल्ब टाइप का लगा रहता है। ठीक है, मतलब उसका नाम उसे बल्ब ही कहते हैं। ठीक है, अब जो ये बल्ब होता है इस बल्ब में क्या होता है, यहाँ पे एक मेटल होती है, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मरकरी। मरकरी एक मेटल है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लिक्विड स्टेट में होती है। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर दे रहे हैं, मरकरी का यूज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में किस मेटल को यूज करते हो, तो यहाँ पे हम मरकरी का यूज कर देते हैं। मरकरी का यूज हम क्यों करते हैं, क्वेश्चन आता है कभी कभी, मरकरी का यूज हम क्यों करते हैं, मरकरी का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो क्या होती है, उसकी वो अच्छे से दिखती है, ग्रेटर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, ग्रेटर विजिबिलिटी अच्छे से दिखाई देता है काफी डेंस होता है, डेंस होता है ताकि वो अच्छे से दिख सके वहां पे। और डू नॉट स्टिक ऑन द वॉल। वॉल मतलब जैसे ये ग्लास ट्यूब होगी, अगर यहाँ पे मरकरी यहाँ ऊपर चढ़ रहा है तो ये अगर यहाँ पे ऐसी ये चिपक गया, ऊपर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अभी बताऊंगा ऊपर क्यों फ्लो करेगा। तो उसे हम क्या, डो नॉट स्टिक ऑन द वॉल ऑफ वेसल, जो जिसमें आपने इसे रखा है वो उस पर चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसके यूज कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। मरकरी वैसे ये ना बहुत टॉक्सिक होता है, आजकल बोला जाता है कि अब मरकरी का यूज वाले थर्मोमीटर हमें नहीं करना है, टॉक्सिक होता है, ठीक है, हमारे लिए हानिकारक हो होता है ये। अब इस ये जो याद रखना, ये जो मेजर करता है, ये जो टेम्परेचर को मेजर करता है, अगर आप सेल्सियस की बात करो तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक को ये मेजर कर देता है। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें 96 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये क्या करेगा, आपको मेजर करेगा। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, मेजर करेगा। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो ये यहाँ पे ये थर्मोमीटर होता है, इसमें यहाँ पे कुछ लगा रहता है, हम जिसे क्या कहते हैं, हम जिसे क्या कह देते हैं यहाँ पे, किंक कह देते हैं। ठीक है, KINK, किंक मतलब एक गांठ टाइप की होती है, यहाँ पे एक यहाँ पे जोड़ टाइप का होता है कि जैसे ही हमने इसे बॉडी में रखा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये मरकरी ना ऊपर चढ़ने लग जाती है। यहाँ पे नोटेशन रहते हैं कि कितना कितना है, ये ऊपर चढ़ने लग जाती है। जैसे आप बाहर निकालोगे तो ठंडा हो जाएगा, तो ये नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक गांठ रहती है तो ये यहीं पे अटक जाती है, बहुत काफी लेट में धीरे धीरे जाएगा नीचे। ठीक है, ताकि हम उसको रीड कर सके। ओके, चलो नेक्स्ट है इसके बाद, ये होगा आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। इतना इजी यहाँ से पूछा जाएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आपका क्या होता है, सबसे पहले तो देख लो इसके रेंज क्या होती है, ये वो कितने टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो याद रखें ये -10 डिग्री सेल्सियस से, ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक को क्या करता है, मेजर करता है। कौन, आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये कुछ इस टाइप का, काफी थोड़ी लंबा टाइप का रहता है, ऑब्वियसली लंबा रहेगा। यहाँ पे भी मरकरी का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे नोटेशन वोटेशन बने होंगे। ठीक है, मतलब डिग्री सेल्सियस लिखा होगा कहीं पे। अब इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें किंक नहीं होता है, KINK, किंक नहीं होता है। क्यों नहीं, किंक क्या था, जोड़ था। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप लैब में कभी जाओगे, आपने मान लो आप पानी बॉईल कर रहे हो, आप पानी बॉईल कर रहे हो, आपने इसमें ये थर्मोमीटर रखा। ठीक है, जब ये गर्म होगा तो इस पे जो मरकरी है वो ऊपर चढ़ेगी, आपको नोटेशन देगी। जैसे आप इसको बाहर निकालोगे तो ये मरकरी तुरंत नीचे आ जाती है। ठीक है, इसीलिए आपको उसी में रख के उसे मेजर करना होता है। जबकि क्लिनिकल में क्या था, आप बाहर भी निकालोगे तो कुछ टाइम तक ऐसे रहता है, क्योंकि उसमें किंक होता था जो कि गांठ होती थी, यहाँ पे गांठ नहीं होती है। राइट, तो ये था आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका, एक आता है इंपॉर्टेंट है ये, पायरोमीटर। पायरोमीटर भी एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है, जो कि किसका टेम्परेचर मेजर करता है, मेजर
टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस मीन्स दूर के मतलब जो दूर की चीजें होती हैं उनके ये टेम्परेचर को मेजर करता है, इसीलिए सन का टेम्परेचर क्वेश्चन आता है। सन का टेम्परेचर हम पायरोमीटर से मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सन टेम्परेचर बाय पायरोमीटर, पायरोमीटर से हम इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, याद रखना। मतलब ये एक रिमोट सेंसिंग होता है, ठीक है, एक रिमोट टाइप का होता है जो सेंस करता है। मतलब रेडिएशन आती है ना सन से रेज आती है, उसे सेंस करता है, बता देगा कितना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अभी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया हीट वाला, थर्मोमीटर हमने पढ़ लिया। कोई चीज अगर मिस हुई होगी तो बता जाना, और कोई चीज अगर मिस होगी तो बनी, कोई चीज अगर हुआ होगा तो बोल देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, खुद से नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और क्वेश्चन ही नीचे आएगा, तुम ये मत सोचो क्वेश्चन तैयार नहीं हो रही, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन तैयार हो रहा है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक है। जो सीरियसली नोट्स बना रहा होगा ना, उसे लग रहा होगा कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट बता देना कि कौन सा स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। कि रीजनिंग का लेना है, कोई टॉपिक एसएसटी का लेना है, हिस्ट्री का लेना है, ज्योग्राफी का लेना है, सिविक्स का, पॉलिटिक्स का भी बता देना। आपके सामने वो टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और वो लाइक शेयर करना आपका काम है, ठीक है। मेरा काम कॉन्सेप्ट देना, आपका काम कॉन्सेप्ट पढ़ना, ठीक है। तो कमेंट करके जो आप लोग बताते नहीं हो, सिर्फ देख के चले जाते हो, बताया करो कि कैसा लगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।